अमेरिका के हाईली सिक्योरिटी जोन वाशिंगटन डीसी में नामलूम ड्रोन की एंट्री अमेरिका भर में भूचाल आ गया। इस खबर ने अमेरिका के अंदर सिक्योरिटी के हवाले से शदीद तशवीश जो है वो फैल गई है, क्योंकि जहाँ पे ये ड्रोन्स पहुंची हैं ये कोई आम जगह नहीं है। ये नॉन फ्लाई जोन है, वाशिंगटन डीसी है, अमेरिका का आर्मी बेस है। और सबसे बढ़कर यहाँ पे वो दो शख्सियात जो है रहती हैं जिनका इस वक्त ईरान के साथ गहरा लिंक है, ईरान जंग के साथ। अमेरिकी वजीर हारजा मार्को रूबियो और अमेरिकी वजीर दिफा पीट हैग जिस जगह पे ये रहते हैं नाज़रीन इकराम, उस जगह पे ड्रोन्स को डिटेक्ट किया गया है। और बताया जा रहा है कि ये नामालूम सिमत से आते हैं और ये नहीं मालूम कि ये कौन इनको भेज रहा है। और गुज़िश्ता 10 दिनों के अंदर अंदर मल्टीपल ड्रोन जो है वो वहाँ पर पहुँचे हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने आता है कि क्या ये ड्रोन्स ईरान भेज रहा है, क्या ये ईरानी ड्रोन्स हैं? क्योंकि गुज़िश्ता दिनों की खबर हमारे सामने आई थी कि अमरीकी एफबीआई की जानब से अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की जो गवर्नमेंट है उसको ये मरासला भेजा गया था, बल्कि वार्निंग दी गई थी कि माइट भी ईरानी ड्रोन जो है वो यहाँ तक पहुँच सके, लिहाजा अपना बंदोबस्त कर लें। अब तो ये कैलिफोर्निया से आगे बढ़कर जहाँ पे अमरीकी हुकूमत का बुनियादी ढांचा है वहाँ पे ड्रोन पहुँचे, और पहुँचे उस जगह पे हैं जहाँ पे अमरीकी वजीर हारजा और वजीर दिफा रहते हैं। तो यकीनन नाज़रीन कराम ये खबर अमेरिका के लिए बिजली बनकर गिरी है और इस खबर ने पूरे अमेरिका के अंदर हलचल पैदा कर दी है। वही नाज़रीन कराम दूसरी तरफ ईरान जंग का आज 20वां रोज गुजर चुका है। तो आज के दिन तक भी इस जंग को अगर कहूँ ना कौन जीत रहा है, तो मैं आपको कहूंगा कि ईरान जीत रहा है। ईरान के लीडरान अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं, ईरान के फौजी कमांडर कुर्बानियां दे रहे हैं, ईरानी अवाम कुर्बानियां दे रही है। लेकिन सबसे बढ़कर ये बात है कि ईरान की रजीम कोलैप्स नहीं कर पा रही। ईरान की जो हुकूमत है जिसको ख़त्म करने के लिए अमेरिका और इजराइल की जानब से हमला किया गया था, वो कोलैप्स नहीं कर पा रही। और हैरानकुन बात है कि अब तक 26 के करीब टॉप ईरानियन कमांडर और जो टॉप लीडरशिप है उसको एलिमिनेट कर दिया गया है अमेरिका और इजराइल की जानब से। लेकिन एक बंदा जाता है, उसके बाद एक और तैयार होता है, जानकर भी कि अगर वो इस ओहदे पे आएगा तो उसको मार दिया जाएगा, लेकिन फिर भी और सिस्टम को रुकने नहीं देता। तो इस मामले ने नाज़रीन इकराम अमेरिका और इजराइल को शदीद मायूस किया है। वही मायूसी के आलम में इसराइल ने कल ईरान की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बना दिया, जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है ईरान की। यूं कह लीजिए कि पूरी दुनिया की बड़ी जो ऑयल रिफाइनरी है उसको इसराइल ने निशाना बना दिया। अब जब उसने निशाना बनाया, ईरान ने फिर कल ऐलान किया कि अब बच के दिखाना, अपने एनर्जी क्रैश जो सेक्टर है ना मुझसे बचा के दिखाना। ईरान ने 1 घंटे के अंदर अंदर रात गए अमेरिका की जो मिडल ईस्ट में ऑयल रिफाइनरीज हैं ना सिर्फ उनको निशाना बनाया, बल्कि इसराइल की हैफा रिफाइनरी जो है उसको भी कहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया। और बताया जा रहा है कि इसराइल जो है वो अंधेरे में डूब गया है, पूरा इसराइल। और सऊदी अरेबिया में अरामको और रिफाइनरी को निशाना बनाया गया, कुवैत में और रिफाइनरी को निशाना बनाया गया, कतर में और मुत्तहदा अरब अमारात में। और मुत्तहदा अरब अमारात ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने अब ऑयल को पैदा करना और गैस को पैदा करना मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। उधर ईरान की जानब से स्टेट ऑफ हरमस को भी मुकम्मल तौर पर बंद करके रखा हुआ है। इन चीज़ों से अंदाज़ा लगा लें कि ना तो अमेरिका जो है वो ईरान के रजीम को कोलैप्स कर पाया है, और ना ही अमेरिका जो है वो अपना मिडल ईस्ट में एसेट्स को बचा पा रहा है, इतना उसको मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो रहा है, और ना ही जो है वो स्टेट ऑफ हार्मस को खुलवा पाया है। और इस बात को लेकर ट्रंप जो है वो शदीद मायूस है, क्योंकि आगे नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन भी आ रहा है। और इस मिड टर्म इलेक्शन में अगर वो ईरान जंग से ना निकला तो यकीनन ट्रंप जो है वो ज़मीन पर आ गिरेगा, उसकी सियासी जो हसीयत है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। तो ये बड़ी सूरत नाज़रीन किराम पर रही है। वहीं पाकिस्तान की जानब से अमेरिका को बता दिया गया है कि भाई लोगों, जिस तरह से आप पाकिस्तान के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम आपके लिए थ्रेट हैं, हमारे मिसाइल आप तक मार कर सकते हैं, तो ज़रा हिंदुस्तान की जानब भी नज़र दौड़ाएं ना। हिंदुस्तान का तो वाज़ह तौर पर अनाउंस्ड है कि 12,000 किलोमीटर तक जो है वो फासला तय कर सकता है।
तो इसलिए आपकी जो कंसर्न्स हैं उसको हम रिजेक्ट करते हैं। हमारा मिसाइल प्रोग्राम प्योरली हिंदुस्तान के लिए है और अपनी जो सलामती है इसको बरकरार रखने के लिए है। इसके अलावा हमारा कोई माटो नहीं। वादा है कि अमेरिका की जो इंटेलिजेंस की डायरेक्टर हैं उनकी जानब से कल एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो कि फ्यूचर में अमेरिका के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, अमेरिका तक मार कर सकते हैं, इवन कि एटमी वारहेड भी अमेरिका तक पहुंचा सकते हैं। तो ये अमेरिका के लिए तशवीश का बात है। कुल मिला के अमेरिका पाकिस्तान को अपने लिए खतरा करार दे रहा है और ईरान को भी अमेरिका की जानब से अपने लिए खतरा करार दिया गया, जिसकी बुनियाद पर अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या पाकिस्तान ईरान के बाद अमेरिका का अगला टारगेट हो सकता है? इस हवाले से जवाब जो है वो तो हमें वक्त बताएगा, लेकिन जो साइन है वो यकीनन नजर आ रहे हैं।